नाज़रीन, अभी हम चूँकि 10 बेड हॉस्पिटल का विजिट करने जा रहे हैं, लेकिन विजिट करने से पहले बता दूं कि हमारे साथ जो है वो DHO साहब भी मौजूद हैं, साबिर साहब भी। तो कुछ ये वेरिफिकेशन के हवाले से बातचीत, चूँकि इन्होंने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि तो थोड़ा सा इसमें जो है ना, हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा सा बजट दिया है कि इसकी फेस ब्यूटिफिकेशन तो माइनर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, इसके तहत हम ये जो हमारा एक तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेली डिस्पेंसरी है, डेली मेडिसिन की डिस्पेंसरी जो है उसकी हम आज टाइमिंग वगैरह कर रहे हैं। इसी तरह आप फ्रंट में आप देखेंगे सारे टाइमिंग किया और अभी ऊपर हमने नहीं डाली हुई, 1-2 दिन इसको रखना पड़ता है। और उसके बाद इधर जो है ना घास वगैरह लगेगा, ज़्यादा कल परसों से वो ज़्यादा 4-5 दिन में इंशाल्लाह। ये तो डिस्पेंसरी आप देखिए, और अच्छी वाली, या अगर आप ब्रांड्स का आपको कोई मेडिसिन इतना ठीक है, अच्छे जो कंपनी है उनकी हमने मेडिसिन यहाँ सारी ये वो है इम्पोर्टेड। पैरासीटामॉल भी हमने आम पैरासीटामॉल नहीं रखी हुई, हमने इम्पोर्टेड पैरासीटामॉल से। तो बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से भी और स्पेशलिटी वाइज हमने सारी मेडिसिन। फिर ये मंथली चेंज होता है क्या? रिक्वायर्ड नहीं, ये डेली बेसिस पे हम जो रिक्वायर्ड होती हैं वो इंडेंट बनाते हैं, फिर हम डेली उनको स्टोर में उनको देते हैं। ये जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाई है सारी, ये अमूमन आपको अस्पतालों में बहुत कम मिलेंगी, लेकिन ये हम लोकल परचेस में जो वो है उसमें खरीद के जो है ना लाते हैं। ये सारी दवाएं बैंक कार्ड होता है, इसमें फिर वो एक्सपायरी और ये सारी चीजें हम लिखते हैं कि कितने हमारे पास रह गए और कब इनकी एक्सपायरी डेट है, तो सारा ये हम मंथली वाइस जो है ना DHO ऑफिस से इनको दवाइयाँ बेचते हैं। जो मंथली होता है या 3 मंथ्स का होता है? मंथली भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। वैसे बेसिकली 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ में बेचते हैं। लेकिन 3 मंथ्स का मतलब ये नहीं हो कि आप 3 मंथ तक फिर कुछ भी ना बेचें। फिर अगर कोई दवाई इनको शॉर्ट होती है या खत्म होती है तो ये फिर हमें एक स्पेशल एंडेंट बेचते हैं कि हमारी ये दवाइयाँ खत्म हो गई, हमें इनकी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से हम दोबारा भी देते हैं स्पेशल एंडेंट अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, ये हमारा माइनर होती है। यहाँ पर 4-5 साल से यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा सिस्टम है बल्कि? अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक दिन तक कितना लोग होते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर आईडी आते हैं, तो जैसे एक्सीडेंट मैक्सिमम 10-15 पेशेंट डेली बेसिस पे। तो उनको हैंडल करना इजी रहता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट? ठीक, इस लेवल पे कर सकते हैं, हम करते हैं। नहीं तो बाकी आगे अगर सर्जन का इन्वॉल्वमेंट है या ऑर्थोपेडिक का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड देने के बाद फिर रिफर करते हैं जो अस्पताल हमारे 2 एम्बुलेंस से उनके लिए हम अस्पताल देते हैं। कैसा डॉक्टर साहब कितना टाइम हुआ इस हॉस्पिटल में? यहाँ पे 4 साल हो गए। यहाँ से जब से पोस्टिंग किया है 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी डॉक्टर से ऑफिस का अपनी जो क्लिनिक भी है, वहाँ बेहतरीन जो सर्विसेज
यहाँ जो भी सर हम प्राइवेट क्लिनिक में नहीं, कहाँ उसका- है? इसका तो 20% डिस्काउंट है। यहाँ पर अपनी श्रेणी के लोगों के लिए 20% डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या सिस्टम होता है यहाँ का पेशेंट का? यहाँ पे पेशेंट फ्लो डेली के हिसाब से हमारे पास तकरीबन 30 से 35 के करीब होते हैं एवरेज जो यहाँ पे है, और जिसमें हम प्रोसीजर्स तकरीबन जहाँ पे जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है उसकी उस लिहाज से हम सारे प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, यानी कि रूट कैनाल करते हैं। दूसरा हमारे पास ये क्या कहते हैं, उसके साथ हम एक्सरे रेगुलरली फॉलो अप में भी आते हैं, जो भी आते हैं, और ये एक्सरे क्या कहते हैं सीएमएच के अलावा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पास है। आजकल ये नहीं है। हिंदुस्तान में पूरी हिंदुस्तान में सीएमएच के अलावा सिर्फ हमारे क्योंकि पास है। प्राइवेटली होते हैं या लेकिन हमारे यहाँ पे इंस्टॉल है ये डिजिटल एक्सरे है, तो ये इसमें आपके सारे ऑप्शन ये वो सारी चीजें आती ये बाकी मैं आपको भी यहाँ पहला एक देख ली हॉस्पिटल जहाँ पर ये सब जो है ना है। और इस हॉस्पिटल में आपको इंशाल्लाह गंदगी भी नजर नहीं हाँ, आएगी, यहाँ यहाँ पानी भी होगा, यहाँ लाइट भी होगा, सब कुछ है। सैनिटाइजेशन का मसाज के तकलीफ होता है यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी सारा कुछ फंक्शन है। मतलब एक स्मूथली वे में चल रहे हैं मामला। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। हमारा एक्सरे यूनिट है, ये न्यूली डिजिटल एक्सरे मशीन अभी इंस्टॉल हुई है, मतलब इतना अरसा नहीं हुआ है इसको, कितना टाइम हुआ है? 7-8 महीने हो गए, लेकिन ये इसकी भी छत जो है का ना- भी है कंस्ट्रक्शन, अभी हमने इसको लगाना है, ये विद इन 2-3 डेज में ही लग ये जाएगा। दूसरी उसमें शामिल है, इसकी छत भी है। तो ये अंडर प्रोसेस है, बाकी फंक्शन है ये चल ये एक्सरे भी जो है ना आपको जीपी में गवर्नमेंट अस्पतालों में कहीं आपको मिलेगी शायद। ये डिजिटल वरना एक्सरे ये या इसके प्राइवेट साथ- भी होते हैं या किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर क्या टेक्नीशियन टेक्नीशियन ट्रेंड होते हैं, मतलब Trained। ये है टेक्नीशियन है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं। कैसे आप खरीद से हैं, क्या नाम है? रेडियोलॉजिस्ट भी है हमारे पास अपना काम है। जी जी बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई इमरजेंसी हो तो कर रहे हैं। जी जिसमें ये 3D मशीन है, थोड़ी ज़्यादा साइड पे रोटेट हो सकती है। ये मैक्सिमम इसकी वोल्टेज है वो 150 केवी है, जी। और दूसरा इसकी ट्यूब की वोल्टेज है 150 वोल्ट। तो इसकी रिक्वायरमेंट के तहत जो इलेक्ट्रिसिटी वो पहले हमें ये तो था थोड़ा लाइट का ना, लाइट का स्टिल अभी भी है, आपको पता है कि यहाँ पे चूल्हा से लाइट आती है, ठीक है, चूल्हा से यहाँ आते हैं तो थोड़ी डिस्ट्रक्शन तो होती है, बट ये स्टिल हमारे पास अभी भी चूल्हा से जब कुछ हैवी वो चाहिए हो तो फिर हम जनरेटर हमारा अपना बैकअप जनरेटर है, ठीक उस पे हम चलाते हैं। अगर पावर कम हो तो हम अपना जनरेटर पावर थोड़ा सा आपको पता है यहाँ स्कूल में ओवरऑल लाइट का इशू है, पहले तो यहाँ पे स्पेशल लाइट ही नहीं थी, हमने रिक्वेस्ट करते गवर्नर साहब रिसेंटली आए थे ना, विजिट किया तो उनको हमने बताया स्पेशल लाइट चलें। ये एहसास नशोनुमा को दिया हुआ है, इनकी कोई प्रेजेंटेशन या कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और मदर्स और उनको जो है ना अवेयरनेस सेशंस होते हैं, यहाँ इनका ये लेडीज वगैरह लगा हुआ है, तो इसके जरिए भी उनको जो है ना assist करते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट फैसिलिटेट किया हुआ है। तो सुबह से कितने टेस्ट हुए? क्या नाम है इनका और मेरा नाम नासिर अब्बास है, मैंने बड़ी टेंशन। ठीक, तो क्या आप डेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन मैम करें। यहाँ पे हम बेस में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सब कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं? हेपेटाइटिस का आम है तो यहाँ पे हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट हो रहे हैं। ग्लूकोज यहाँ पे शुगर का मसला ज्यादा हो रहा है तो उसके टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। इसका अभी आरटी के टेस्ट है वो भी हो रहे हैं। ये सारे हो कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोफाइल में 2-3 टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें पब्लिक का रिस्पॉन्ड कैसा है? बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई हमें जल्द से जल्द जो भी रिपोर्ट दी जाए। जितना ऐसा होता जल्दी है। हो सके वो तो रश के हिसाब से अगर ज्यादा तो थोड़ा शोर पड़ता है क्योंकि हमारे लोगों को कोशिश तो हम करते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट में रिपोर्ट दे दें। ठीक, लेकिन ये होता है कि थोड़ी लाइट का इसमें इशू ये है ना, हमारे लोग बर्गर के लिए जो है ना 2 घंटे लाइन में बैठ सकते हैं, अस्पताल में जो है ना वो 5 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं होते। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं स्कर्टू से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, कितना टाइम हुआ है आपको आपको? यहाँ पे मुझसे लास्ट मंथ मार्च में मैं आई थी लास्ट ईयर जी, अब 1-1.5 साल हो गए।
बेटा क्या नाम? ठीक है। शिलीला खातून। अच्छा, तो क्या अपडेट है? ये आपने पूरा तैयार किया हुआ है? और जी ये हमारा इस मंथ का है और ये हम डेली की रिपोर्टिंग करते हैं इतनी। और ये इस वीक का हमारा जो है ना 12 टोटल है न्यू एनरोलमेंट्स में, और फॉलोअप जो है हमारे 39 है। जो भी न्यू हमारे पास आते हैं उनको हम 3 मंथ्स के बाद फॉलोअप करते हैं उनका। हम देखते हैं कि जो हमने फूड दी है उसकी वजह से उनका हाइट वेट में कोई इंक्रीज हुई है, उसको प्रॉपर्ली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वो 3 मंथ्स के बाद उनकी फॉलोअप्स होता है। टारगेट कितना होता है आपका? हमारा कोई सर का टारगेट नहीं है, जितने भी बेनिफिशियरीज होंगी वो हमारे पास आएंगे, हम उनको इनरोल करेंगे। ठीक है। सर हमारे यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और 2 ईयर्स से कम जो है ना चाइल्ड आते हैं, उनको हम ममता और रावा में एक SNF स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनके मैनुअल रिकॉर्ड भी है और टैग में भी ऑनलाइन थ्रू उनका 2000 पेमेंट जनरेट करते हैं उनको हर फॉलोअप्स पे, और फूड जनरेट करते हैं। ये हमारा जनरल वार्ड है जहाँ पे हम पेशेंट को डिटेन भी करते हैं और जरूरत है तो एडमिशन भी है, यहाँ पे एडमिट भी करते हैं। तो ये मेल वार्ड है, लेकिन कभी कोई बेड का इशू तो हम फीमेल को भी यहाँ रखते हैं एडजस्ट। वैसे हमारा फीमेल वार्ड अलग से भी एडजस्ट करना। तो इसमें ये होता है कि जैसे गेस्ट्रो का सीजन है आजकल, तो गेस्ट्रो के ज्यादा आ गए तो उनको हम डिटेन कर लेते हैं शाम तक, क्योंकि शाम में भी रहते हैं। अगर एडमिशन के कोई है तो फिर उनको भी रख लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये बेसिक सारी और मास्टर साहब कौन है यहाँ पर? कैसे हैं आपका? क्या नाम है आपका? ठीक है, फरमान साहब। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर आप? मैं तो पिछले 7 साल 7 साल यही पर है। तो क्या है यहाँ का एनवायरनमेंट, क्या होता है, कितना लोड होता है आप उनके पास? बहुत ज्यादा होते हैं मैडम। यहाँ पर जो है यहाँ पे एडमिट होते हैं, यहाँ डिटेन नहीं यहाँ पे रखते हैं। ठीक। तो डिटेन में डॉक्टर साहब जो एडवाइस करते हैं हम ये एडवाइस फॉलो करके पेशेंट शिफ्ट करते हैं। ठीक है। कोई शिफ्ट करे तो कोई यहाँ से डॉक्टर होके चलते हैं। चलो। इसमें कार्डियक मॉनिटर भी है, DFF है। अगर किसी को हार्ट अरेस्ट किया हम उसको DFib को नहीं दिखाना था, वो डिफिब्रिलेटर होते हैं क्योंकि अरेस्टियों के लिए नहीं देखा। इन्होंने ऊपर और से इमरजेंसी में आपको जो भी चीज जरूरत होती है, ECG मशीन है, Available है। कार्डियक मॉनिटर है, DFib है, ये मिसाल अस्पताल के लिए मालूम है। क्या नाम है आप मुंशी से हैं और आप कितना टाइम हुआ आप लोग के यहाँ पर? जी, मेरा 5 माह 5 माह इनको कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो इनके आने से हमें बड़ा आसानी हमारे हो गई है। ये भी माशाल्लाह बड़ी ट्रेंड है। ठीक। तो क्या अपडेट है यहाँ पर, किस तरह से आप सिस्टम करण करते हैं? वेल बेडेड है ये, और क्या लोड पड़ता है? लोड तो इतना नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे जो है नॉर्मल डिलीवरीज को हैंडल करते हैं। ठीक। सिजेरियन केस हो या कोई भी ऑब्स्टिक लेवल वगैरह हो, आगे रेफर करते हैं आरएचपी में। ये तीन एलएचवीस हैं हमारे पास यहाँ, मॉर्निंग, इवनिंग और फिर नाइट में जो है ना अनकल होती है। कोई भी अगर डिलीवरी का पेशेंट आता है तो हमारे जो यहाँ के जो स्टाफ ठीक होता है वो कॉल करते हैं, वो घर आके देखती हैं और डिलीवर कराती हैं। हाँ, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड पेशेंट है या जिसका किसी अल्ट्रासाउंड वगैरह में कोई ऐसी फाइंडिंग्स है, वो फिर हम यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए व्यवस्था करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ बेबी वार्मर्स भी साथ पड़े हुए हैं, छोटा क्या नाम है आपका? शीरी श्री सर कहाँ से जॉब करती हैं? मैं इधर से कर देती हूँ, मेरी हिप की इधर। अच्छा, इधर ही सेटलमेंट। तो यहाँ कितना टाइम हुआ आपको? मुझे 17 साल। 17 साल। और क्या अपडेट है आपके पास? आप सामने डायरी हमारे सारा दुआ की बैठी हैं, क्या अपडेट होता है आपके पास? फैमिली प्लानिंग के 4 मेथड्स हम यूज करवाते हैं लोगों को, तो हमारे पास अच्छे खासे क्लाइंट होते हैं। ठीक, इजीली मतलब एक्सेसिबल हो जाते हैं जी, सही। तो उन अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे हैं, देखो हैं सारी चीजें होती हैं। फिर साथ में इनको काउंसलिंग भी करते हैं लोग जो है।
ये वाली जो बल्कि इनकी जो ये शीरी है ये तो CMH भी जाती है, वहाँ पे 3 भी दिन उधर मैं ड्यूटी करती हूँ। CMH में भी वो करती 3 है। दिन इधर। अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस over here. बेहतरीन एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और भी बेहतरी की गुंजाइश है सही, नाज़रीन मैं वाहिद एक ऐसा हॉस्टल ये है कि जितने भी हम हॉस्टल्स में आपको ये विजिट किए हैं, डॉक्टर ओपिनियन लिया है और ऑफिशियल से मिले हैं, यहाँ पर तो सारे तकरीबन खुश हैं, खुशी काम कर रहे हैं और सिस्टम भी तकरीबन जो है वो आपको हम लोगों ने दिखाया कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। ये असल में बाहर नहीं है, ये अंदर वो टाइल्स हो रहे हैं ना, वो दवाई के लिए वो इश्यूज आ रहा है, वो अंदर पेशेंट के अंदर जाकर वो टाइल्स नए इसलिए हमने बाहर रखा है, ये बाहर नहीं है। अच्छा इस बच्ची लिख के तो फिर ऐसे में एंट्री होती है क्योंकि इसी बेस पे हमारा डाटा देना कोई भी सर्वे करना तो इसी के बेस पे होता है। तो यहाँ एंट्री होती है, डिजीज का नेम होता है, जो डॉक्टर डायग्नोज करता है, जब मेडिसिन लेने वो आते हैं ना तो उसकी डायग्नोसिस भी वहाँ एंट्री करते हैं, ताकि बाद में जब आपने कोई सर्वे करना हो सब कुछ। ये हमारी ओपीडी यहाँ पे चाइल्ड की ओपीडी, यहाँ पे तकरीबन हम लोग तकरीबन हर तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं, जिसमें माल न्यूट्रिशन भी है हमारे पास। इसके अलावा भी जितने भी कॉमन एलिमेंट सीजनल जितने भी आते हैं तो डिटेंशन के लिए हमारे पास ये कि 8 से 2 तक हम रखते हैं और सेकंड टाइम हम इनको RHQ में भिजवा देते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें मसला होता है तो वहाँ पे हम भिजवा देते हैं। तो तकरीबन 40, 50, 60 के करीब उसकी ओपीडी चलती रहेगी, कभी 100+ भी हो जाती है। तो डेली बेस के ऊपर डिफरेंट इसका चलता है। तो उसमें कि हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो अभी एक सहूलत है लोगों के लिए, यहाँ पे एक तरह से बर्डन भी शेयर हो रहा है कर्फ्यू का, तो आप लोगों के लिए भी ये इजी है, हमारे लिए इजी भी है और मतलब मजीद बेहतरी ये हो सकती है कि अगर हम डिटेन करना शुरू कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड टास्क है कि हम यहाँ पे अगर बच्चों को रखना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास HR बाकी बिल्डिंग काफी चीजें कमी है, तो ये कि हम यहाँ पे स्टेबल करते हैं, उसके बाद हम इसको RHQ भिजवा देते हैं। तो RHQ में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो वहीं पे हम भिजवा देते हैं, तो उनको वही फैसिलिटेशन मिल जाती है। तो ये डिटेंशन के बाद ठीक होके चले जाते हैं, एक आध पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिर एडमिशन लॉन्ग टर्म एडमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह CPS क्वालिफाइड सही। वैसे तो सारे केसेस हैंडल कर लेते हैं, बट ये कि ज़्यादा फैसिलिटीज वाइज RHQ में ज्यादा होती हैं तो रिक्वायर्ड तो रेफर करते हैं, अदरवाइज ये हैंडल हो जाते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैं मुमताज बेग। नाज़रीन आज चूंकि हम हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में हेल्थ फैसिलिटीज कैसे हैं इस सवाल से बातचीत हो रही है। चूंकि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और दवाइयों के पास जा रहे हैं तो वाकई तबीयत खराब हो रही है। तो नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल जो है गंबस कर्दू में, और इस वक्त यहाँ की एमएस जो है वो डॉक्टर सलमा चिटी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा से पहले तो जरा बात करते हैं कि क्या एनवायरनमेंट है यहाँ का। वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा बताएं कि ये हॉस्पिटल कब जो है ना यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। और अच्छा ये इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। हॉस्पिटल बेसिकली 2007 में इनिशियली स्टार्ट हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, अलीशा साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था। तो बेसिकली ये इसी चीज को मद्देनजर रख के किया था कि ये हल्का नंबर 2 जो है, चूंकि ये काफी बड़ा एरिया, आपको पता है हल्का नंबर 2 में बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, जैसे बहाल डूकम राशिद कला, ये सारे एरिया जो है तो लोगों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये हॉस्पिटल बना था। इसके बाद माशाल्लाह से सिलसिला चल रहा है और हमारे डायरेक्टर टीचर्स की मेहनत और वो कंटिन्यूसली इस चीज के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हर मतलब बेसिक जितनी फैसिलिटीज हैं वो लोगों को यहाँ पे हम दे सके। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 10 बेडेड हॉस्पिटल है, बट ये कि यहाँ पे जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं वो 30 बेडेड वाली है। आपको पता है कि जब तक आप PC1 में ये चीज ना हो तो उसको हमारे जो टीचर डायरेक्टर साहिबान उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप उस तरह से फैसिलिटीज यहाँ पे दें, क्योंकि बजट जाहिर उस तरह से नहीं होता। तो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे तो एवरेज यहाँ पे ओपीडी फ्लो
बहुत ज्यादा है। हमारा एवरेज हमारी जो ओपीडीज है वो 250-300 के करीब होती है, जो एवरेज ओपीडी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे इवनिंग और नाइट्स जो है वो ड्यूटीज भी डॉक्टर्स हमारे जो है वो यहाँ पे देते हैं। ऑब्स गायनी भी है, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, लैब्स भी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे चूंकि मेन रोड है हमारा तो हैवी ट्रैफिक होती है, तो आरटीएस के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। तो यहाँ पे हमारी माइनर ओटी फुली एस्टेब्लिश्ड है, जो हमारे ओटीएस है वो ट्रेन है, तो कोई भी इमरजेंसी हो कुछ भी हो। डॉक्टर साहब फिर यहाँ पर इस वक्त नंबर ऑफ स्टाफ क्या है और रिक्वायरमेंट क्या थी? अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो जाहिर 10 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से तो ओके है, मतलब अच्छा स्टाफ है। बट चूंकि फ्लो हमारा ज्यादा है, अगेन वही वाली बात है कि कोई और हॉस्पिटल है नहीं, तो सारे जितने यहाँ के ओवरलोडेड होता है। तो पहले हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं। सिर्फ ये कि जिसमें पीड्स के भी हैं, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट भी है, हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, एमओज है हमारे पास, 2 डेंटल के डॉक्टर है हमारे पास। डेंटल यूनिट हमारा माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त यहाँ पे एक यूनिट है जो चल रहा है, मतलब फुली फंक्शन है। तो इस तरह से है। बाकी मैं स्किन के हूँ तो मतलब स्किन के भी जितने पेशेंट्स आते हैं, आपको पता है यहाँ पे ओवरऑल एक स्किन का इशू ज्यादा होता है, तो उसको भी हम सारे कवर करते हैं। तो इससे ये होता है कि यहाँ पेशेंट जब आ जाते हैं और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो थोड़ा RHQ का बर्डन कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। तो बस ये कि है, हम कर रहे हैं और हमारी जो है कोशिश है कि अच्छी हो रही है। यहाँ पर तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 10 बेडेड हॉस्पिटल है, बट यहाँ पर जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो 30 बेडेड हॉस्पिटल के इक्विवेलेंट है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टे विद अस। हाँ जी नाज़रीन, अभी आप लोगों को हॉस्पिटल का विजिट करवाया और क्या इक्विपमेंट्स एडवांस लेवल पर मौजूद हैं, क्या फैसिलिटीज आवाम को यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए, उस सवाल से ब्रीफली चूंकि डॉक्टर सलमा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद थी और DHO साहब भी, डायरेक्टर साहब भी। तो एक मुझे तो खैर पर्सनल ओपिनियन के तहत मैं बताना चाहूंगी कि एक पॉजिटिव और एक खुशगवार जो है ना ओपिनियन यहाँ से मेरा जाएगा। डॉक्टर साहब इंडिया में प्रोग्राम आई वांट टू से या फिर अगर मेरे यही सवाल आपसे कि इसमें चूंकि अभी भी रिक्वायरमेंट काफी आप हैं जो कि स्टाफ की भी है, यहाँ पर उनकी अपनी और हॉस्पिटल की भी एक नीड है, उस हवाले से प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या है आपके पास? अच्छा, प्रायोरिटी लिस्ट पे तो देखिए मैंने आपको बताया बर्डन हमारे पास चूंकि ज्यादा है और हमारी बिल्डिंग भी उस तरह की नहीं है और जमीन भी छोटी है, तो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें अगर कोई जमीन थोड़ी कहीं मिल जाए, बड़ी जमीन मिल जाए, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से बना सकें और 30 बेड पे हम इसको चला सकें। क्योंकि हमारे पास आप देखें कि जमीन है नहीं जिसपे हम इसकी कंस्ट्रक्शन हो सके। और बाकी ये कि कुछ चीज़ें हैं जो मजीद अगर जैसे डॉक्टर्स यहाँ पे आने से इसलिए विजिट होते हैं, ये मैं पर्सनल आपको बता रही हूँ कि ये कैटेगरी बी में अगर आप इसको कर दें तो एक अट्रैक्शन होती है डॉक्टर्स के लिए ना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो हैं वो इधर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी इंसेंटिव बढ़ जाती है। क्योंकि स्कर्दू से यहाँ आने में भी आपको अच्छा खासा फ्यूल लगता है, तो महीने के अच्छा खासे एक्सपेंस, तो इस वजह से शायद डॉक्टर्स जो हैं थोड़ा यहाँ आने से अवॉइड भी करते हैं। तो अगर आप इसको कैटेगरी बी में हमने ये भेजी हुई भी है, लास्ट टाइम गवर्नर साहब आए थे तो हमने कुछ हमारी थी रिक्वायरमेंट, उसमें हमने ये इसको कैटेगरी बी में भी हमने इंक्लूड किया हुआ था। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब इसको पर्सनली कोई इंटरेस्ट लें तो ये हो सकता है। तो और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपका कि आपने हमारे साथ ज्वाइन करके ओवरऑल जो है विजिट करवाया। और चूंकि हाजिर मैंने कहा कि गुंजाइश है भी कम होने की और रिक्वायरमेंट ये 30 बेडेड हॉस्पिटल की है, बट 10 बेडेड का ये है। अब इसमें कैसे सिस्टम चल रहा है, चला रहा है, आप लोगों के सामने है। आवाम की शिकायत हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से हमेशा ही सरफहरिस्त रही है, चाहे वो मेडिसिन के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, इक्विपमेंट्स के हवाले से। तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के जो इक़दाम हो रहे हैं उसको भी देखा जा सकता है। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।